नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। मीडिया समूहों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस, सभापति का निर्देश। नरेश अग्रवाल की हटाई गई टिप्पणी को दी थी जगह। विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। नेता विपक्ष शंकर सिंह वाघेला ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस ने किया निकालने का दावा खारिज। नागालैंड में मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने जीता विश्वास मत। समर्थन में आए 47 विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री रिजित्सु को महज 11 वोट। भीड़ की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। केंद्र और राज्य सरकारों से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। आरोपियों को संरक्षण न देने का निर्देश। रेलवे में परोसा जा रहा है घटिया खाना। बिक रहे हैं एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज विपक्षी दलों ने कार्रवाई से हटाई गई नरेश अग्रवाल की विवादित टिप्पणियों के प्रचार का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने मांग की है कि इसके लिए जिम्मेदार मीडिया समूहों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। सभापति ने जानकारी दी कि इस मामले में राज्यसभा सचिवालय को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शून्यकाल में मसला उठाते हुए समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके दिल्ली आवास पर हमला कर तोड़फोड़ की। नरेश अग्रवाल ने चिंता जाहिर की कि कार्यवाही से हट जाने के बावजूद उनके बयान के प्रिंट और सोशल मीडिया पर प्रचार से उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है और ये सदन की अवमानना है। प्रिंट मीडिया ने बहुतों ने छापा, सोशल मीडिया पे इस तरीके से चल रहा है, उसको गलत तरीके से, सिर्फ उतने हिस्से को, और मैंने जो कोट किया था वो नहीं चल रहा है। कल बीजेपी के युवा मोर्चे के लोग मेरे घर पे गए, उन्होंने तोड़ फोड़ करी। एक गंभीर मामला है। अगर सदन में बोलने पर किसी सदस्य के जीवन पे खतरा हो, उसको थ्रेट हो, तो ये जीवन इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गर्मा गिरने की बात होगी। नरेश अग्रवाल को विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिला। सभी ने कार्यवाही से हटाए गए बयान के प्रचार को सदन के नियमों के खिलाफ बताया। In one TV channel that we will drag him out, the member. It's not a question of which member. A member speaks in the House. Now the channel has been named by the honorable member. That channel must be given the notice. They must be summoned. It must immediately become a house of privilege, matter of privilege. एक मेंबर को यानी धमकाने का, उसके घर जाने का, उसके घर को काला करने का, हरदोई जाने का, ये क्या मामला है? मंत्री जी आपको जरूर जवाब देना चाहिए। ये क्या हो रहा? यानी लिंचिंग पे बहस हुई थी, इसका मायने क्या था? आप मेंबर को धमका रहे हैं। If objection to leave being granted is taken, the chairman shall request those members who are in favor of leave being granted to rise in their places, and if not less than 25 members rise accordingly, the chairman shall intimate that leave is granted. और वो assurance के साथ साथ you have let loose your goons against the people who are opposing you. Okay. ये क्या है? What culture this is? No, all right. ये letting loose. Okay. ये अगर चलते रहेगा, it will be a serious repercussion. बैठिए. Okay, now. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी नियमों के मुताबिक कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की अराजकता के हम खिलाफ हैं और हम किसी भी तरह की के भी खिलाफ हैं। जो सदन के नियम है, जो संसद का नियम है, उस संसद के नियम के तहत चेयर जो है वो आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। असंतुष्ट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सदस्य हालांकि वेल में आ गए और जिम्मेदार मीडिया समूहों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जानकारी दी कि सचिवालय को मामले की छानबीन के निर्देश दे दिए गए हैं। I have received notice from some members
raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this House. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. नरेश अग्रवाल ने दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर हुई अल्पकालिक चर्चा के दौरान ये बयान दिया था। सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद उनका ये बयान कार्यवाही से हटा दिया गया था। नरेश अग्रवाल ने भी खेद जताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट में संजय सिंह। संजय, स्वागत है आपका। संजय, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग एक अपने आप में बहुत ही अलग तरह का अनुभव और उसकी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कि प्रतिबद्धताएं हैं, एक नियमन है। जो मामला सांसद नरेश अग्रवाल की विवादित टिप्पणी और उसको स्पंज करने के बाद जिस तरीके से चैनल या पेपर्स में आया, कैसे आप इसे देखते हैं और क्या माना जाए कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत हल्के तरीके से हो रही है, फिर नियमों की जिन्हें जानकारी नहीं है वो इसको अब लीड कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की गलतियां हो रही हैं, या कुछ और वजह भी है? कविंद्र, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो संसदीय रिपोर्टिंग मतलब जमाने से हम लोग करते आए हैं, उसमें जब रिमार्क एक्सपंज हो जाता है या जो चेयर पे होते हैं वो कहते हैं कि नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, उसका मतलब है कि उस दरमियान अगर कोई बात कही जा रही है या कहने के बाद जब चेयर ये रूलिंग देते हैं कि ये रिमार्क एक्सपंज हो गया है, तो उस रिमार्क को आप कैरी नहीं करते हैं, ना प्रिंट में, ना ब्रॉडकास्ट में, ना डिजिटल में। ये रही एक बात। मतलब उस परंपरा का मुझे लगता है जो लोग भी पार्लियामेंट वो कवर करते हैं उसका पालन करते हैं। लेकिन ये जो प्रावधान बना था, इसके साथ ये कहना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रावधान बना था, ये प्रावधान काफी पहले का बना हुआ है। आज के समय में 24/7 टेलीविजन चैनल है, राज्यसभा भी अपनी प्रोसीडिंग लाइव करता है, लोकसभा भी अपनी प्रोसीडिंग लाइव करता है। और लाइव करने का मतलब ये है कि पूरा देश ये जान और समझ सके कि उनके जो प्रतिनिधि हैं और उनके द्वारा चुनी गई जो सरकार है वो कैसे सदन में काम करती है। अच्छा, उसके साथ अब डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, जहां ये सारी चीजें आ गई। वहां पे जिस समय आप ये बात कहते हैं वो सीधा का सीधा ग्रहण कर लिया गया है देश की करोड़ों करोड़ जनता में। उसके बाद ये जो एक्सपंज हुआ, जो नरेश अग्रवाल की विवादित टिप्पणी का जो मसला है, जिसमें उन्होंने वो धार्मिक देवताओं के बारे में कुछ बातें कही थी, वो 1 घंटे के बाद चेयर ने रूलिंग दी, लगभग मतलब कि वो एक्सपंज हो गया है। आधे घंटे के बाद चेयर से रूलिंग आई। तब तक ये चारों तरफ वो चल चुका था, लोग उसको सुन चुके थे, उसके बाद उसका ट्वीट हो रहा था, वो वर्जन चल रहा था, वो क्लिप चल रहा था, सारी कुछ चल गया। उसके बाद देखिए जब एक्सपंज होता है तो समझा यह जाता है कि आप उसको उस तरह से नहीं वो छाप सकते, इसलिए लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी उपमाएं दे करके और उसको पैराफ्रेज करके उस चीज को छापा। इस समय में ये बहुत जरूरी है, जिस समय कि अब का मीडिया जो है, और अगर ट्रेडिशनल मीडिया भी है और एक सोशल मीडिया भी है, मतलब 2 तरह की मीडिया अब आपके सामने है, और उसमें ये जरूरी है कि वो जो नियम है आज के समय के हिसाब से उसको रिविजिट किया जाए। क्योंकि इस पे डिबेट दूसरा पहलू ये होगा, जैसे मान लीजिए आज प्रिविलेज का एक वो कहा गया कि ये डिफामेटरी वो सांसद है उनके खिलाफ वो कहा गया। इस संसद में जो भी बात करते हैं, जो भी सांसद बात करते हैं, एक ठीक है, एक प्रिविलेज के तहत है कि संसद में जो बात करते हैं उसके लिए बाहर उन पे कोई आरोप नहीं लग सकता या किसी तरह का केस मुकदमा नहीं रजिस्टर हो सकता। जो अरुण जेटली ने कहा, अनंत कुमार ने उस दिन कहा कि अगर यही बात उन्होंने बाहर कही होती तो शायद उन पे किसी तरह का कोई FIR या कोई केस उन पे वो रजिस्टर हो जाता। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं तो साथ में सांसद जो हैं, मैं इस समय में सिर्फ नरेश अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूं, और भी जो सांसद इस बात को कहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं और बोलते इसीलिए हैं कि मतलब वो लोग उनकी बात को ज्यादा से ज्यादा समझें, सुने और उनके बारे में चर्चा करें, और सरकार के पक्ष में और बाकी जो वहां सांसद बैठे हुए हैं वो लोग भी सुने और इसकी चर्चा करें। तो एक इस समय विवेचना इसके साथ ये भी होना जरूरी है कि बदले हुए समय में, जिस समय की सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनल्स या राज्यसभा और लोकसभा के चैनल खुद भी जो चीज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो ग्रहण तो हो गया उसी समय। आप भी जो फीड चलाते हैं उस फीड को आप बिल्कुल ठीक कहा कि वो लेता है और उसको चलाता है। लेकिन जिस तरीके से मामला यहाँ पर इस केस में ऐसा है कि अगर किसी चैनल को या समाचार पत्र या पत्रिका को इसकी जानकारी मिल गई ऑफिशियली कि वो स्पंज कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा समूह या फिर बड़ा चैनल या कोई भी पत्रिका मैं कहूँ, और जिसके
संवाददाता पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो अगर उसको कैरी कर रहे हैं लगातार दिन भर, शाम के प्राइम टाइम में आकर उसी बयान को, जो कि स्पंज हो गया था, मैं इन्वर्टेड में कह रहा हूँ, उसके थ्रू आप अपनी खबर को लीड कर रहे हैं, तो फिर इसे कैसे देखा जाए? फिर तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति है और जो एक सांसद की आशंका है वो सही दिखती है। देखिए कविंद्र, इसके जो पहलू है, देखिए एक चीज तो है कि वो कानून जो मैं बात कर रहा था, वो जो प्रावधान है वो सही है या गलत है या उसमें कोई रिव्यू की जरूरत है, वो एक अलग डिबेट का इशू है जिसपे मंथन होना चाहिए। लेकिन जब तक कोई प्रावधान है तब तक वो प्रावधान है, मतलब इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि आज के डेट में वो प्रावधान है और उस प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। कि अगर वो रिमार्क एक्सपंज हो गया तो वो रिमार्क एक्सपंज हो गया, मतलब हम उसके बारे में अगर आप पैराफ्रेज भी बिल्कुल इस तरह से साफ करेंगे कि बिल्कुल ही वो कहानी सारी आ जाती है, उस तरह से भी आप पैराफ्रेज नहीं करते, आप किसी ऐसे तरह से पैराफ्रेज करते हैं जिसमें कि संसद में कहा गया ये एक्सपंज हो गया, मतलब उसके अलग अलग किसी और के तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो इतना एक्सप्लिसिट भी मतलब नहीं होता। तो अगर ये किसी ने सीधा सीधा दिखा दिया है तो मुझे लगता है कि इस समय का जो प्रावधान है उसके मुताबिक संसद की नियमावली के तहत वो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि प्रावधान अभी वो है। मुझे लगता है कि सार्थक ये होता है कि जो भी इस पर डिबेट कर रहे हैं वो उसको एक्सपंज, मतलब उस रिमार्क, एक्सपंज रिमार्क को तो न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं, इसीलिए ना आप बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूं, हम केवल ये कह रहे हैं कि उस पे, लेकिन अभी अगर वो प्रावधान है तो उस प्रावधान को समझ करके ही चलना होगा। जी, बहुत शुक्रिया संजय सिंह आपका इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सीएजी की आज संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे की खानपान सेवा की व्यवस्था लचर है और खाने पीने की गुणवत्ता से लेकर रेलवे परिसर में और ट्रेन में साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। समिति ने यहां तक कहा कि ट्रेन में परोसा जाने वाला खाना खाने योग्य नहीं है और यात्रियों से इसके ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। रेलवे की ओर से परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों में सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। बेची गई खाद्य सामग्रियों के बिल नहीं दिए जाते। सीएजी ने यह भी कहा कि 3% बेस किचन विभागीय रूप से काम कर रहे थे, बाकी ठेके के जरिए चल रहे हैं और लाइसेंस की दरें बहुत ही ज़्यादा रखी गई हैं। सीएजी और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने 74 स्टेशन और 80 ट्रेनों का मुआयना करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में आज भी गतिरोध हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर बहस हुई। कांग्रेस सदस्यों ने यह मुद्दा पहले प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल के दौरान उठाया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है, क्योंकि 60 साल में उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और उसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि 60 साल में हमने क्या किया, 70 साल में क्या किया। इन्होंने 3 साल में किसान पे उतना कर चढ़ा दिया जितना 60 साल में नहीं चढ़ पाया। सबसे तेज अगर किसान पे कर्जा चढ़ा है तो 3 वर्ष के अंदर चढ़ा है। कांग्रेस किसानों के बारे में घड़ियालू आंसू बहा रही है। आपका कोई हमदर्दी नहीं है, किसान के बारे में आप आंदोलित नहीं है। लोकसभा से आज निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 पास हो गया। इस विधेयक के जरिए अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग हासिल करने और न्यूनतम योग्यता हासिल करने की समय सीमा को 4 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया।
पहले कानून में प्रावधान था कि जो शिक्षक न्यूनतम योग्यता नहीं रखते उन्हें 5 साल के भीतर यानी 31 मार्च 2015 तक ऐसी योग्यता हासिल करनी होगी। कई राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए इस अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया था। अप्रशिक्षित शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम सर्व शिक्षा अभियान के लिए अनुमोदित बजट आवंटन से पूरा होगा। सीख रहे हैं लाखों की तादाद में, अच्छे सर्टिफिकेट पा रहे हैं, तो देश के सबसे अच्छे प्राध्यापक अपना अपना विषय वहाँ लेक्चर देंगे, वहाँ मटेरियल भी होगा, वहाँ ट्यूटोरियल भी होगा, वहाँ इंटरेक्शन भी होगा, एक ऐप होगा, उस पर से लोग सवाल भी पूछते जाएंगे। हर सप्ताह वो आकर शंकाओं का निरसन भी करेंगे। तो जो स्टडी सेंटर में आकर जो होता था वो अब ऑनलाइन होगा। गुजरात में कांग्रेस को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। गांधीनगर में आज समर्थकों के बीच उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने गांधीनगर में रैली में दावा किया कि पार्टी ने उन्हें 24 घंटे पहले ही बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता और गजननीश की कांग्रेस से बीजेपी में कोई पार्टी की नई कंठी नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे? वाघेला ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देने की भी घोषणा की। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक पद छोड़ने का ऐलान भी किया। पिछले कुछ महीने से वाघेला की कांग्रेस नेतृत्व के साथ खींचातान चल रही है। खबरें थीं कि वो राज्य विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि वाघेला को पार्टी से नहीं निकाला गया है और ये फैसला उनका है। सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है। आदरणीय वाघेला साहब ये चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकती। शंकर सिंह वाघेला करीब 2 दशक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो यूपीए सरकार में कपड़ा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। वाघेला ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने आज विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। उन्हें 59 सदस्यों वाली विधानसभा में 47 वोट मिले। उनके पक्ष में नागा पीपल्स फ्रंट के 36, बीजेपी के 4 और 7 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया। जेलियांग को 19 जुलाई को शपथ दिलाई गई थी और उन्हें लिजित्सु की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। 9 जुलाई को जेलियांग ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस तरह की घटनाओं को संरक्षण न देने को कहा है। अदालत ने गौरक्षा के नाम पर सोशल मीडिया पर हिंसक सामग्री को हटाने में केंद्र और राज्यों से सहयोग मांगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र की राय है कि देश में हिंसा फैलाने वाले किसी भी समूह के लिए कानून में कोई जगह नहीं है और केंद्र ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। गुजरात और झारखंड ने अदालत को बताया कि गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर लगाम के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसकी अगली सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए। पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा कि गौ रक्षा के नाम पे चल रही गुंडागर्दी पे क्या कार्रवाई हो रही है उसकी सूची दी जाए और क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसकी सूची दी जाए उनको अगली हियरिंग में। गोवा से राज्यसभा की सीट बीजेपी के विनय तेंदुलकर ने जीत ली है। उन्होंने कांग्रेस के शांताराम नाइक को हराया है। तेंदुलकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 22 वोट मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 16 वोट। बीजेपी के विधायकों की संख्या 21 है, लेकिन पार्टी को एनसीपी विधायक का भी वोट मिला। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर आज बेंगलुरु में 3 दिन का सम्मेलन शुरू हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई हस्तियों ने सम्मेलन को संबोधित किया और इसके आखिर में दलितों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर बेंगलुरु घोषणा पत्र जारी होगा।
It takes persistence. It takes courage. It requires tremendous suffering. Men like Mr. Ambedkar are beaten for their defiance. They are humiliated for it, abused for it, imprisoned for it. And in the case of Gandhiji and Mr. King, they are even killed for it. संसद में कृषि संबंधित चुनौतियां, संभावनाएं और समाधान पर आधारित कार्यशाला में दूसरे दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि सचिव शोभन पटनायक और नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष कुमार ने किसानों की बढ़ती आत्महत्या और उसके कारणों पर चर्चा की। कार्यशाला में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने हिस्सा लिया। सांसदों ने विशेषज्ञों से सवाल भी किए। कार्यशाला का आयोजन लोकसभा के अध्यक्षीय शोध पहल की ओर से किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि कवि की रचना में आसपास का माहौल शामिल होता है। उपराष्ट्रपति ने अपने विशेष कार्यकारी अधिकारी अंशुमन गौड़ की कविताओं की किताब के विमोचन के मौके पर यह बात कही, जिसमें कई हस्तियां भी मौजूद थीं। उपराष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को स्थमस ऑफ टाइम नामक काव्य संकलन का विमोचन हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि कविता में कवि का भाव शामिल होता है। वो जो महसूस करता है उसे लिखता है। Each poet writes his or her impressions of the world around or the sentiments that are within him or her. कार्यक्रम में कवि जगत के साथ साथ कई हस्तियां शामिल थीं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने कविताओं को सराहा। I'm an English literature student and I could really taste the different strands he has used and beautifully done. उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी अंशुमन गौड़ ने कविता की चंद पंक्तियां भी पढ़ी। I have a style and slang of my own, my metaphors and cliches homegrown. 10 million of us speak this tongue, the smell of curry, lilting sounds and all. They teach it to kids in Jaunpur every day. English is an Indian language, I say. स्थमस ऑफ टाइम में 28 कविताएं हैं। बिहार में जन्मे अंशुमन गौड़ भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के लोग आज़ाद हिंद फौज और रेड फोर्ट ट्रायल पर बनी फिल्म राग देश की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की टीम का कोलकाता के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने खास तौर पर राज्यसभा टीवी का शुक्रिया अदा किया। तो छोड़ जाते हैं इसी खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। ये है कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुश्तैनी मकान। इस पुराने मकान को उनकी याद में एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश की टीम गुरुवार को यहाँ पहुंची। आज़ाद हिंद फौज पूरे देश की फौज थी और नेताजी पूरे देश के नेता थे और मुझे लगता है पूरे देश के अंदर उनके लिए उतनी इज्जत और प्यार है। नेताजी के परिवार के सदस्यों ने संग्रहालय की देखरेख संभाली हुई है। ये वही कार है जिससे 1941 में नेताजी नजरबंदी के दौरान वेश बदलकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर निकल गए थे। परिवार का कार से बेहद भावनात्मक रिश्ता है। My father to drive him secretly away from this house on the first leg of what became Netaji's great escape from India. And this happened on the night of January 16th, 1941. रागदेश की टीम कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में भी गई। फिल्म की टीम की मौजूदगी से छात्राएं भी उत्साहित दिखीं। So that was the sort of passion that the Indian National Army had, and it's really unfortunate that we've forgotten our heroes, Shahnawaz, Sehgal and Dhillon. राज्यसभा टेलीविजन जो एक गंभीर चैनल है, हमने ये तय किया कि हम लोगों तक, आप तक, नई नस्लों तक इस चीज को पहुंचाने के लिए आजादी के उन बंद अध्याय जो आपको आपके सिलेबस नहीं पहुंचाते, हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। 22 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में इस फिल्म का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने प्रदर्शन होगा। आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद
हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के अफसर शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल के खिलाफ चले मुकदमे पर आधारित ये फिल्म अनेक अनछुए पहलू उजागर करती है। फिल्म राग देश नेताजी के जीवन और आज़ाद हिंद फौज के उन अछूए पहलुओं को दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। आशा की जाती है इस फिल्म के बाद आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की जानकारी के बारे में जो रिक्तियां रह गई होंगी वो पूरी होंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ कोलकाता से अखिलेश सुमन।